तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं 12 जनवरी 2019 से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो से बात करेंगे। दरअसल एक क्विज के माध्यम से अपन इसको सोल्व करेंगे और जितने भी आपके इस क्विज में जितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। देखिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। तो देखिए फटाफट आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं वो किसे बनाया गया है? तो देखिए वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति है वो किसको बनाया गया है? निकोलस मादुरो को बनाया गया है। निकोलस मादुरो जो कि 56 साल के हैं, वेनेजुएला के दूसरे कार्यकाल के लिए इन्होंने शपथ ग्रहण की है। समाजवादी नेता हैं निकोलस मादुरो। इन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के रूप में ग्रहण की है अभी शपथ, और पहला कार्यकाल के रूप में 2013 में ये निर्वाचित किए गए थे। निकारागुआ के राष्ट्रपति जो डेनियल ओर्टेगा और बोलीविया के राष्ट्रपति इवो मोरालेस सहित काराकस में आयोजित एक समारोह में हजारों दर्शक एकत्रित हुए थे और मई 2018 के चुनाव विपक्षी बहिष्कार और चुनाव में धांधली के दावों से प्रभावित हुए थे। तो अभी वर्तमान में निकोलस जो मादुरो हैं उनको वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। देखिए वेनेजुएला जो है वो विश्व के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है और वर्ष 2025 तक तेल उत्पादक संघ जो ओपेक है उसकी अध्यक्षता भी वेनेजुएला के पास में ही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है वेनेजुएला के बारे में, आप ध्यान में रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, सीबीआई प्रमुख के पद से किसे हटाया गया है? तो सीबीआई प्रमुख के पद से किसको हटाया गया है? देखिए आलोक वर्मा को हटाया गया है। आलोक वर्मा क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि जो सीबीआई है उसके निदेशक आलोक वर्मा उसको स्थानांतरित करके अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड का महानिदेशक आलोक वर्मा को नियुक्त किया गया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय चयन समिति जिसमें न्यायमूर्ति AK सीकरी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि सीबीआई प्रमुख हैं वो नियुक्त करती है, उन्होंने ये फैसला लिया है। इससे पहले आलोक वर्मा जो है वो 1979 बैच के IPS अधिकारी हैं। उनको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रमुख के रूप में इनको बहाल किया गया था। तो आलोक वर्मा है, इनको सीबीआई के प्रमुख के पद से इनको हटाया गया है। देखिए आलोक वर्मा और जो उनके सहायक राकेश अस्थाना है उनके बीच में सीबीआई की 2 शीर्ष अधिकारियों के बीच में झगड़े के चलते अक्टूबर 2018 में इन दोनों को अवकाश के ऊपर भेज दिया गया था, जिसके बारे में पहले भी अभी अपन ने बात की थी। तो आलोक वर्मा है वो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, छोटे व्यवसायों के लिए जीएसटी छूट की सीमा कितनी की है? तो छोटे व्यवसायों के लिए जीएसटी छूट की जो सीमा है वो 20 लाख रुपए कर दी है। माल और सेवाकर यानी कि जो जीएसटी है परिषद है उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जीएसटी छूट की जो सीमा है वो 20 लाख रुपए और बाकी जो देश हैं उनके लिए 40 लाख रुपए कर दी है। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का दायरा जिसके तहत जो छोटे व्यापारी और जो व्यवसाय हैं उनके मूल्यवर्धन के बजाय टर्नओवर के आधार के ऊपर एक सूक्ष्म कर का भुगतान करना पड़ता है, उनको 1 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए तक उनको बढ़ा दिया गया है। देखिए इसका जो मतलब जीएसटी है, जीएसटी का जो बदलाव है वो 1 अप्रैल से ये लागू होगा, जो कि 20 लाख रुपए भी किया गया है। ये 1 अप्रैल 2019 से ये बदलाव है वो लागू हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, श्रीलंका के केंद्रीय बैंक को आरबीआई से कितने अमेरिकी डॉलर का मुद्रा विनिमय है वो प्राप्त होगा? तो श्रीलंका का केंद्रीय बैंक है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कितने अमेरिकी डॉलर का मुद्रा ऋण है वो प्राप्त होगा? 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की जो सहमति है वो व्यक्त की गई है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने द्वीपीय राष्ट्र के मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था के तहत 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का जो सहमति है उसके ऊपर व्यक्त की है। आरबीआई अपनी सार्क यानी कि जो दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है उनकी विनिमय सुविधा के तहत धनराशि प्रदान करने के ऊपर यह सहमति है वो व्यक्त की गई है। तो 400 करोड़ अमेरिकी डॉलर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना के लिए कितने राज्यों ने समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए रेणुकाजी जो बांध
बहुउद्देशीय परियोजना है उसके लिए कितने राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं? 6 राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। और इन 6 राज्यों के नाम कौन कौन से हैं? एक तो है आपका इसमें यूपी, एक है इसमें हरियाणा, एक है हिमाचल प्रदेश, एक है इसमें दिल्ली, एक है राजस्थान और एक है उत्तराखंड। तो ये जो 6 राज्य हैं इन्होंने रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के ऊपर नई दिल्ली में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प मंत्री जो नितिन गडकरी हैं और सभी 6 राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर हैं उसकी उपस्थिति में ये हस्ताक्षर हैं वो किए गए हैं। इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि ये जो राज्य हैं इनके पेयजल की आवश्यकता को आसानी से पूरा किया जा सके। इसलिए ये जो रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना है उस पर इन 6 राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसमें जो उत्तराखंड राज्य है वो यमुना नदी पर लखवाड़ परियोजना, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में टोंस नदी पर किसाऊ और हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर रेणुका जी है वो इसके अंतर्गत शामिल है। तो इन 6 राज्यों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये एक आपको अभियान है और ये अभियान का नाम आपको दे रखा है www.webwonderwoman। ये जो अभियान है वो किसने शुरू किया है ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो अभियान है वो किसने शुरू किया है? देखिए इसके ऑप्शन नीचे आपको दे रखे, महिला और बाल विकास मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ये अभियान शुरू किया है। दरअसल केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय उन्होंने एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया है जिसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो अभियान है इसको वेब वंडर वुमेन अभियान के नाम से जानते हैं। इस अभियान का उद्देश्य ये है कि ऐसी महिलाएं जो असाधारण उपलब्धियों को खोजना और उनकी प्रशंसा करना है, जो स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का सकारात्मक एजेंडा है वो चला रही हैं। तो इस अभियान का यही उद्देश्य है। भारतीय मूल की महिलाएं जो दुनिया में कहीं भी काम कर रही है या कहीं भी रहती हैं, इस अभियान में नामांकन के लिए वो भी क्या है, एलिजिबल हैं। तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये अभियान है वो चलाया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अंतरिक्ष में स्थापित किया जाने वाला पहला प्रमुख ऑप्टिकल टेलीस्कोप कौन सा है? तो कौन सा है ये टेलीस्कोप? हबल है। नासा के जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उसका जो मुख्य कैमरा है वो कल 11 जनवरी को बंद हो गया है। इसलिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो बनता है कि अंतरिक्ष में स्थापित किया जाने वाला पहला ऑप्टिकल टेलीस्कोप कौन सा है? हबल है। नासा का जो हबल टेलीस्कोप है उसका मुख्य कैमरा, इसमें एक हार्डवेयर की समस्या आ गई जिसके चलते वो बंद हो गया है। टेलीस्कोप अपने 3 जो सक्रिय उपकरण है उसके साथ में विज्ञान प्रक्षेपण है वो करना जारी रखेगा। हबल के वाइड फील्ड कैमरा 3 में दोष की जांच की जा रही है। कैमरे से बैकअप इलेक्ट्रॉनिक लगे हुए हैं जिससे जरूरत पड़ने पर कार्यवाही के लिए उनको चालू किया जा सकता है। तो पहला जो मतलब ऑप्टिकल टेलीस्कोप है वो कौन सा है जो अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है? तो उसका नाम है हबल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बोपन्ना ने शरण के साथ मिलकर कौन सा खिताब जीता है? तो बोपन्ना ने शरण के साथ में मिलकर टाटा ओपन का जो खिताब है वो जीता है। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी है रोहन बोपन्ना जो कि कितने साल के हैं? 37 साल के हैं। और दिविज जो शरण है वो कितने साल के हैं? 32 साल के हैं। उन्होंने पुणे में टाटा ओपन महाराष्ट्र में पहला एनटीए टूर टेनिस खिताब है वो जीता है। भारतीय जोड़ी ने ल्यूक बम्ब्रीज और जोनी ओमेरा की ब्रिटिश जोड़ी को 6-3, 6-4 से हराया है। यह बोपन्ना का 18वां एटीपी टूर खिताब था जबकि शरण ने सर्किट पर अपना चौथा जो टूर्नामेंट है वो जीता है। तो टाटा ओपन इन दोनों ने जीता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, IAAF अध्यक्ष को टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए दल का प्रमुख चुना गया है। तो किसको चुना गया है? देखिए उनका अध्यक्ष है, उनका नाम क्या है? वीरेंद्र प्रसाद वैश्य है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ जो मतलब IAAF है उसके अध्यक्ष हैं वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। इनको 2020 में जो होने वाले टोक्यो ओलंपिक है उसके दल के प्रमुख के रूप में इनको चुना गया है, यानी कि चीफ द मिशन के रूप में इनको चुना गया है। यह पहली बार है जबकि भारोत्तोलन को ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन के सम्मान से नवाजा गया है। जो वीरेंद्र प्रसाद वैश्य हैं वो ओलंपिक संघ के उपाध्यक्षों में से एक हैं जिनको दल के प्रमुख के रूप में चुना गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2020 में शुरू होने वाला ATP कप किस देश में आयोजित होगा? तो ये कौन से देश के अंतर्गत ये आयोजित होगा? ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आयोजित होगा।
सिडनी और ब्रिस्बेन जो शहर हैं ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ पर वर्ष 2020 में 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जो एटीपी कप है उसकी मेज़बानी करेंगे। देखिए 2 शहरों के ऊपर जो फाइनल है वो हो चुका है, तीसरे शहर है उसका नाम अभी बाकी है। ऑस्ट्रेलिया शहर जो एक तो सिडनी है आपका और एक ब्रिस्बेन है, उसको पुरुष टेनिस के लिए वर्ष 2020 में शुरू होने वाला 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो एटीपी कप है उसके लिए 2 मेज़बानी करेंगे ये दोनों शहर। टूर्नामेंट में तीसरा जो ऑस्ट्रेलिया शहर है वो अभी निर्धारित नहीं किया गया है कि कौन से शहर में इसका आयोजन होगा। इस टूर्नामेंट में 24 देशों के 100 से अधिक खिलाड़ी हैं वो भाग लेंगे, जिसमें 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि है वो एटीपी रैंकिंग के 750 अंक है वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। तो 750 में जो भी खिलाड़ी जितने अंक प्राप्त करेगा उसी को ये राशि है वो उसके अनुसार प्रदान की जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, AIBA रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला है? तो देखिए इसमें पहला स्थान किसको मिला है, मेरी कॉम को मिला है। मणिपुर की जो भारतीय ओलंपिक मुक्केबाज है MC मेरी कॉम, और ये कितने साल की है, 35 साल की है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी AIBA जो है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, उसकी नवीनतम विश्व रैंकिंग में पहला स्थान है वो प्राप्त किया है। वह विश्व चैंपियनशिप के इतिहास में तब सबसे सफल मुक्केबाज बन गई जब उन्होंने नवंबर 2018 में दिल्ली में 48 किलोग्राम वर्ग का शीर्ष पदक है वो हासिल किया था। मेरी कॉम जो है वो 1700 अंकों के साथ में उनके भार वर्ग में चार्ट में सबसे ऊपर इनको रखा गया है। पिंकी जंगरा को 51 किलोग्राम वर्ग की सूची के साथ में 8वें स्थान के ऊपर रखा गया है। मेरी कॉम जो है वो रिकॉर्ड 6ठी बार वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप बनने वाली पहली महिला है और 7 विश्व चैंपियनशिप में से प्रत्येक में पदक जीतने वाली एकमात्र महिला मुक्केबाज है। तो ये MC मेरी कॉम के बारे में अलग से फैक्ट्स बनते हैं जो आपको याद रखने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो AIBA रैंकिंग का पहला स्थान है वो किसको मिला है, MC मेरी कॉम को मिला है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से 12 जनवरी 2019 से रिलेटेड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं जिन सभी के बारे में अपने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो।